हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन बड़ा है। तो पहला फ्रैक्शन ये दिया हुआ है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, यानी मुझे ये सॉल्व करना है और ये वाला सॉल्व करना है। तो हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। भिन्न जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा भिन्न बड़ा है ये हमें पता करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाय वाला यानी कि इस साइड वाला सॉल्व करते हैं। 3/4 का 2/7 सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं इसको 3/4 का 2/7। तो यहाँ पे क्या है, एक भिन्न जो है वो ये एक भिन्न है और ये दूसरा भिन्न है और बीच में का लगा हुआ है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, एक भिन्न का दूसरे भिन्न के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ने सीखा था कि हम लोग जो है क्या करते हैं, भिन्न में अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे अपॉन को अपॉन में हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये भी चेक करते हैं हम लोग कि क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉस में 2 और 4 जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो हम लोग कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो ये इससे क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस में कैंसिल करते हैं आपस में तो इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई और नीचे हर को हर के साथ। तो क्या आ गया, 3 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 × 7। तो क्या आ गया, 3/14 यानी 3/14 आ गया। यानी बाएं वाले साइड में हमने सॉल्व किया तो भिन्न क्या आ गया, 3/14। ठीक है। अब इस तरह से हम लोग दाहिने वाले साइड का सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5/8 का 3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है 5/8 का की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 3/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 और 5 जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो कैंसिल कर देते हैं। तो 5 × 5, 5 × 5। तो क्या आ गया, अब क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई और अपॉन में 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया हमारा भिन्न 3/8। यानी इस साइड में यानी बाएं वाले साइड में आ गया 3/14 और दाहिने साइड में क्या आ गया, 3/8। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा बड़ा भिन्न है। तो पहले लिख लेते हैं दोनों को, 3/14 और 3/8। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि भिन्न में कैसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर को चेक करते हैं। अगर हर जो है समान है तो ऊपर अंश को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न जो है बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर जो है असमान है, अलग अलग है। यानी डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। 14 है और एक में 8 है। तो इसको हमें समान बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हर को समान बनाने के लिए। तो एलसीएम लेंगे किसका, 14 और 8 का। 14 और 8 का हम लोग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से जाएगा। ठीक है, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। फिर 2 से जाएगा क्योंकि 4 है यहाँ पे। फिर 2 से जाएगा 7 और 1। ठीक है। अब किससे जाएगा, अब 7 से जाएगा, 7 और ये 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 7 क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। ठीक है। अब दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे 56 हम लोग लिख सकते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, 56। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 56 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितनी बार जाएगा, 14 × 4 = 56। 4 आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से यानी 12। ठीक है, कॉमा लगाया। फिर उसके बाद 56 को हम किससे 56 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 × 7 = 56। 7 आ गया। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 × 3 = 21। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 12/56। ठीक है। अब हर जो है समान हो गया 56। अब हम लोग लिख सकते हैं 21/56। अब दोनों का हर जो है समान हो गया। अब हम लोग अंश को देखकर यानी न्यूमरेटर को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो 12
जो है छोटा है वो 21 जो है बड़ा है, 21 जो है 12 से बड़ा है, तो इसलिए इधर वाला भिन्न जो है ये वाला ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्या था 3/14 था। ठीक है, और इधर क्या था 3/8। तो जब ये इधर वाला बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, तो इसके ये कौन सा सिंबल बनेगा, ये वाला बनेगा। ये वाला सिंबल का ये अर्थ होता है कि जिसके सामने जो है इसका मुंह खुला है उसके सामने क्या होता है भिन्न वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाला भिन्न जो है बड़ा है इससे, तो इसलिए इसका मुंह जो है इसके सामने वाला भिन्न इसके सामने वाला जो है बड़ा है भिन्न, तो ये मुंह उसकी तरफ इसका खुला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। और क्वेश्चन में क्या था, हमें बताना था किस में और किस में, तो 3/14 जो है वो किस सॉल्व किया गया था। तो यहाँ पे जो है 3/4 का 2/7 था, तो उसके नीचे लिख लेंगे हम लोग 3/4 का 2/7, ये जो है लेस देन है यानी छोटा है किससे 5/8 का 3/5। इसी को तो हम लोग हल करके हमारा भिन्न क्या आया था, यही आया था ये दोनों। तो अब जो है हमें इसी में दोनों को ही तो बताना था इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। यानी हम आंसर में क्या लिख देंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में से बताना था कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सिंबल जो है इसकी तरफ वाला जो है जिसकी तरफ इसका मुंह होता है खुला होता है उस तरफ वाला क्या होता है भिन्न जो है बड़ा होता है, तो ये वाला भिन्न बड़ा है, तो इसलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमने आंसर ये लिख दिया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। अब इसको भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले की तरह। तो पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 6/7 का 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई लिख देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्रॉस में देख लेते हैं, क्रॉस में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 6 और 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल कट जाएगा, तो हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे 2 × 9 2, 2 × 6। ऊपर अंश में क्या आ गया अब 3, और इसमें इधर क्या आ गया 1। तो अब कैसे मल्टीप्लाई होगा 3 × 1, और नीचे हर में है 7 है और इधर क्या है 1 है, तो 7 × 1, तो क्या आ गया 3/7 आ गया। अब इस तरह से हमें ये भिन्न मिला इससे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 6/7 का 1/2। अब हमें राइट साइड वाला यानी दाहिने साइड वाला सॉल्व करते हैं। 3/7 का 2/3, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/7 का की जगह मल्टीप्लाई जाएगा इंटू 2/3। अब क्रॉस में देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 3 जो है आपस में कैंसिल हो रहा है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 3 × 3 और 3 × 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 2 से अपॉन नीचे 7 को 1 से, तो क्या आ जाएगा भिन्न 2/7। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख देते हैं जो भी भिन्न आया है 3/7 2/7। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा बड़ा है भिन्न। तो जब हर जो है समान है, इन दोनों में क्या है हर जो है समान है, 7 और 7 है, दोनों का हर समान है, तो ऊपर अंश यानी न्यूमरेटर को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है भिन्न। तो 3 और 2 में कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, तो ये वाला भिन्न जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे 3/7 ग्रेटर देन 2/7, यानी 3/7 बड़ा है किससे 2/7 से। ठीक है, ये वाला सिंबल बनेगा क्योंकि इस तरफ वाला जो है भिन्न जो है बड़ा है, इसलिए इसका मुंह जो है इसकी तरफ खुला है। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। और क्या था क्वेश्चन में हमें बताना था 6/7 का 1/2। इसके नीचे लिख देते हैं 6/7 का 1/2, और इधर क्या लिखा हुआ था 3/7 का। हमें इन दोनों में ही तो बताना था कि कौन सा बड़ा है, तो ये ऐसे साइन बन जाएगा, ये वाला सिंबल बन जाएगा, सिंबल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो लिख देंगे कि कौन सा बड़ा है 6/7 का 1/2 बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 4th क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है। 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। अपने
बगीचे में कितने पौधे लगाती है? 4 छोटे पौधे। 4 छोटे पौधे। और कैसे लगाती है? एक पंक्ति में, एक रो में लगाती है, एक लाइन में लगाती है। ठीक है, पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर है। ठीक है, तो बताना है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो शैली है वो अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो एक पंक्ति क्या होता है? पंक्ति रो होता है, इस तरह से होता है लाइन, इस तरह से लाइन होती है। ये क्या होता है? रो होता है, यानी इस तरह से लाइन होती है। अगर इस तरह से लाइन होती है, ये क्या होता है? कॉलम होता। ठीक है, स्तंभ होता। लेकिन जो है रो है, एक पंक्ति में लगा रही है तो इस तरह से लगाएगी, सीधी रेखा में। ठीक है, तो बता रही है कि 4 छोटे पौधे लगाती है। तो एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, समान दूरी पर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 पौधे लगाई, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 छोटे पौधे लगाई है। तो 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी कितनी है? 3/4। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद जस्ट दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो एक के बाद दूसरा, यहाँ पे कितनी दूरी है? 3/4। तो 2 और 3 के बीच में भी दूरी कितनी होगी? 3/4। और 3 और 4 के बीच के भी दूरी कितनी होगी? 3/4। यानी 2 एक पौधे और उसके बाद जो दूसरा पौधा आता है उसके बीच की दूरी कितनी है? 3/4। तो वो कोई भी पौधा हो सकता है। 2 और 3 के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी, 3/4 होगी। और तीसरा और चौथे पौधे के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 3/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/4 मीटर है, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है, अगला आ रहा है, वो होता है क्रमागत। तो यहाँ पे अगर पहला और दूसरे के बीच की दूरी अगर इतनी है तो दूसरा और तीसरे के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 3/4 होगा। और तीसरे और चौथे के बीच की दूरी कितनी है? 3/4 होगा, क्योंकि तीसरे के बाद अगला क्या आ रहा है? चौथा ही तो आ रहा है। तो इसलिए जो है क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा। वैसे ही दूसरे के बाद जो है दूसरे वाले पौधे के बीच वाले पौधे के बाद कौन सा वाला पौधा आ रहा है? तीसरा वाला पौधा आ रहा है। तो इस तरह से क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3/4। और तीसरे और चौथे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3/4। अब हमें बताना है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो पहला और चौथा क्या होगा? चौथा ही तो अंतिम होगा। तो पहला और चौथे की पौधे के बीच की दूरी बतानी है। तो यानी कि ये दूरी बतानी है, यहाँ से इसके बीच की दूरी बतानी है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, पहला और आखिरी, तो हमें क्या करना होगा? 3/4 और प्लस 3/4 ही तो करना होगा। तीनों को जोड़ देना है दूरी को, तभी तो आ जाएगा पहला और चौथे के बीच की दूरी। तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। बस इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है? तीनों भिन्न हैं और तीनों समान भिन्न हैं। 3/4 जो है वो 3 बार जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भिन्नों को जोड़ते हैं तो अगर हर समान है तो फिर क्या करते हैं? नीचे एलसीएम तो लेना नहीं पड़ेगा, 4 लिख देंगे और ऊपर जो है अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 + 3 तो क्या आ जाएगा? 9/4। 9/4 आ गया, 9/4 आ गया। अब ये क्या है? उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लेते हैं। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा?
4 दूनी 8, तो 1 आ गया शेषफल। तो कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4। तो दूरी हम लोग यहाँ पे किस में दिया गया है, 3/4 जब मीटर में दिया गया है तो ये दूरी भी मीटर में होगा। तो इस तरह से ये आ गया, पहला और आखिरी पौधे के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 सही 1/4 या फिर 9/4 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब यहाँ पे हर जो है समान था तो हमने लोगों ने क्या किया, ऊपर जो है अंश को जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 3/4 जो है 3 बार जुड़ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लगाया था, ऐसे भी समझा था कि 3/4 जब जितनी बार जोड़ा है तो उस नंबर से उस भिन्न को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/4 जो है कितनी बार जुड़ रहा है, 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 3/4 को। जितनी बार जुड़ रहा है उतने नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, उस वाले भिन्न को जो भी जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 3/4 जो है 3 बार जो है जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 3/4 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे बताया था कि 3 जो है पूर्ण संख्या है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक भिन्न से। तो 3 को हम लोग भिन्न बनाना पड़ेगा, तो 3/1 लिख देंगे इंटू 3/4। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई, नीचे हर को हर के साथ। तो 3 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 × 4। तो क्या आ गया, 3 × 9/4। 3 × 9/4 क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अभी समझा था। तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4। तो इस तरह से मीटर, तो इस तरह से ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर 3/4 जो है रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 को। ठीक है, 3/4 जो है 3 बार आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 3/4 को। तो इस तरह से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला समझते हैं 7 वाला। 7 का कह रहा है, 7 नहीं 6 क्वेश्चन है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिपिका जो है एक पुस्तक को प्रतिदिन हर रोज कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4 घंटे रोज पढ़ती है। ठीक है, हर रोज जो है कितने घंटे पढ़ती है, 1 सही 3/4। तो वह पूरे पुस्तक को, संपूर्ण पुस्तक को यानी पूरे पुस्तक को वो 6 दिन में पढ़ लेती है। यानी 6 हर रोज जो है वो कितना पढ़ रही है, 1 सही 3/4, और वो पूरे बुक को, पूरे संपूर्ण बुक को कितने दिन में पढ़ती है, 6 दिन में पढ़ती है। ठीक है, 6 दिन में पढ़ रही है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, तो हमें बताना है कुल कितने घंटे में उसने पूरा पुस्तक पढ़ लिया। तो जैसे हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कोई लड़का है, तो वो जो है हर रोज़ कितना घंटा पढ़ता है। ठीक है, हर रोज़ जो है कितना घंटा पढ़ता है, 5 घंटा रोज़ पढ़ता है। तो हाँ, एक दिन में भी वो कितना घंटा पढ़ेगा, 5 घंटा पढ़ेगा। अगर हर रोज़ प्रतिदिन जो है वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो यानी कि मतलब एक दिन में वो कितना पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है। क्योंकि हर रोज़ जो है वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो एक दिन में कितना पढ़ रहा है, 5 घंटे। तो हमें बताना है कि जो है वो कितने घंटे में, दो दिन में वो कितना पढ़ेगा। 2 दिन में कितना पढ़ेगा, 2 दिन में हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 घंटे। अगर एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहा है तो 2 दिन में कितना पढ़ेगा, 5 + 5, 2 दिन का मिला के कितना हो जाएगा, 5 +
5 + 5 यानी 10, या ऐसे कर सकते हैं 2 × 5। 2 दिन का हमने 2 दिन को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 दिन का हमें निकालना है, तो 2 × 5 कर दिया, तो 10 घंटे पढ़ रहा है, यानी 2 दिन में वो कितना पढ़ रहा है, 10 घंटे। तो इस तरह से यहाँ पे हम उसी तरह से ही करेंगे। यहाँ पे उस तरह से करते हैं कि अगर वो लिपिका जो है एक दिन में हर रोज़ जो है वो 1 सही 3/4 घंटे पढ़ रही है, तो यानी एक दिन में पढ़ती है कितना, एक दिन में वो कितना पढ़ेगी, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ रही है। ठीक है, तो हमें बताना है, तो वो पूरे बुक को वो 6 दिन में पढ़ती है। ठीक है, तो 6 दिन में कितना पढ़ लेगी वो हमें घंटे में बताना है, क्योंकि हर एक दिन में वो 1 सही 3/4 पढ़ रही है, तो 6 दिन में कितना पढ़ लेगी, कितने घंटे पढ़ लेगी, तो वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो 6 × कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आ जाएगा आपका, जैसे हमने यहाँ पे किया है। जितने दिन को हमने क्या किया, घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी वो क्या आ गया, घंटे में हमारा आ गया कि टोटल हमारा कितना घंटा पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 1 सही 3/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 6 क्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक मिश्र भिन्न से। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में चेंज कर लेंगे, और 6 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, भिन्न में 6/1 लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़े थे इसको सॉल्व करना, तो 6/1 हो जाएगा, इंटू इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अनुचित भिन्न में, क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 3 7/4। अब ये दोनों क्या आ गए, भिन्न में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या करेंगे, पहले अंश को अंश के साथ, अपॉन नीचे हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो ये उससे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 6 और 4 जो है वो किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई और नीचे हर को हर के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 अपॉन में 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 7 × 21/2। ठीक है, अब ये क्या है, 21/2 आ गया, ये क्या है, अनुचित भिन्न है, तो इसको हम लोग मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, जब कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे नीचे उतारेंगे। जब 1 यहाँ पे नीचे उतारेंगे तो अब भी क्या है, 2 से जो है वो क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है। 1 हम लोग ने यहाँ पे 1 जो है वह नीचे उतारा है, तो अब जो है 2 जो है क्या 1 जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 जो है छोटा है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब नहीं हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 1 जो है वो रिमाइंडर हो गया। तो क्या आ जाएगा, मिश्र भिन्न में हम लोग लिखेंगे 10 सही 1/2। क्या आ जाएगा, 10 सही 1/2 आ जाएगा। और ये क्या है, घंटे में आया है, पूरा हमें टोटल घंटे निकालना था, तो ये घंटा आ गया उसका, यानी 6 दिन में वो कितना टोटल घंटा लगाया है उसने, 10 सही 1/2। यानी लिपिका जो है एक पुस्तक को पढ़ने में कितने घंटे लगाई है, पूरा एक पुस्तक को पढ़ने में 10 सही 1/2 घंटे लगाई है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक दिन में पढ़ रही है, इतने घंटे पढ़ रही है, तो 6 दिन में पढ़ेगी ज़्यादा घंटे, तो ज़्यादा घंटे के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से हम लोगों ने। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 10 सही 1/2 घंटा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज के प्रश्नावली 2.3 का 4th, 5 और 6 क्वेश्चन किया है। तो आप लोग को अगर आज की क्लास समझ में आई है तो आप लोग लाइक करना, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। ठीक है, और शेयर करना वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।